जो दरवाजे के पीछे था। 2 महीने बाद गांव में अब तक लोग आरव की रहस्यमयी हालत को समझ नहीं पाए थे। डॉक्टरों ने कहा मानसिक सदमा, पंडितों ने कहा कोई आत्मा का साया है, पर कोई भी आरव की आंखों में छुपे डर को नहीं समझ पाया। अनया, आरव की चचेरी बहन, जो शहर से मनोविज्ञान पढ़कर लौटी थी, इस रहस्य को समझने गांव आई। उसने आरव को देखा। वो अब भी कुर्सी पर बैठा रहता, एक ही जगह देखता रहता, कुछ नहीं कहता। अनया को आरव का कमरा कुछ अजीब सा लगा। कमरे में एक पुराना आईना था, धूल से भरा, लेकिन उस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उसे देखा हो। रात को अनया ने कमरे में अकेले रहकर सब नोट्स बनाए। तभी अचानक आईने से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं। तू भी देखेगी जो मैंने देखा है। अनया डर गई लेकिन भागी नहीं। उसने एक कैमरा सेट किया और सो गई। सुबह अनया ने कैमरा चेक किया। रात 2 बजे आरव उठा, धीरे धीरे आईने के सामने गया और आईने में उसकी परछाई ने मुस्कुराकर सर हिलाया, पर असली आरव ने कुछ नहीं किया। फिर आईने से एक काली आकृति बाहर निकली और आरव की पीठ के पीछे चली गई। अनया अब समझ चुकी थी, ये कोई साया नहीं, ये आईने में रहने वाला कोई प्राचीन आत्मा थी, जो अकेलेपन और डर से जीने वाले इंसानों में दाखिल होती है। उसका नाम था व्यास, एक आत्मा जो हर पीढ़ी में किसी एक को चुनती है और उसे वो जो दरवाजे के पीछे था बना देती है। अनया ने आईना तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, आईने में उसकी ही शक्ल उभर आई, लेकिन वो चीख रही थी। आईना टूटा नहीं, बल्कि उस पर लिखा गया, अब तू भी देखेगी जो आरव ने देखा, और अगली तू होगी। तभी आरव कुर्सी से उठा, मुस्कुराया और बोला, तू देर से आई, अब दरवाजा फिर बंद हो गया है।